दोस्तों आज की वीडियो कोई एक टेक्निकल वीडियो नहीं होने वाली। आज की वीडियो टोटली एक नॉन टेक्निकल वीडियो है। तो बेसिकली आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आप आजकल करंट में न्यूज़ वगैरह में भी सुन रहे होंगे कि जो हमारे हरियाणा पंजाब के फार्मर्स हैं वो एक नए आए हुए फार्मर बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। हाँ दोस्तों, मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्यों हमारे फार्मर्स हरियाणा और पंजाब के इस नए बिल को लेके अगेंस्ट में हैं और इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो को हम 3 टाइप में समझेंगे। पहला करंट मार्केट सिस्टम, दूसरा जो नया आया हुआ हमारा बिल है, और तीसरा कि हमारे फार्मर इसके अगेंस्ट में क्यों हैं। तो दोस्तों बेसिकली स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। तो दोस्तों अब तक का जो करंट मार्केट सिस्टम था इस बिल के आने से पहले वो ये था कि जो फार्मर्स थे हमारे वो अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं अपनी क्रॉप्स अपनी फसलों को 3 टाइप में सेल कर सकते थे। पहला एपीएमसी मार्केट जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहते थे, और दूसरा लोकल मार्केट, तीसरा एमएसपी। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ों को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो एपीएमसी मार्केट था ये कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट की कमेटी के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ मंडीज़ को सेटअप करा था, गवर्नमेंट मंडी को, जो कि हर स्टेट में सेटअप हैं। तो इंडिया में टोटल 6500 सरकारी मंडियाँ हैं जो कि सेटअप हैं। तो जो हमारे फार्मर्स थे वो अपने क्रॉप्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को एपीएमसी मंडीज़ में सेल करते थे डीलर्स को। जो डीलर्स बेसिकली एक ऑथराइज डीलर होते थे, लाइसेंस डीलर होते थे, जो कि उनके लाइसेंस इशू किए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो दोस्तों पहला स्टेप ये था कि फार्मर्स अपने जितने भी क्रॉप्स थी, अपने प्रोड्यूसर्स थे, वो एपीएमसी मार्केट सरकारी मंडियों में सेल करते थे, जो कि टैक्सेबल था, जो कि एक टैक्स अमाउंट लगता था। दूसरा है दोस्तों लोकल मार्केट। इसके बाद जो उनके पास फसल बच जाती थी वो लोकल मार्केट्स में सेल करते थे, जो भी उनकी लोकल मार्केट वगैरह होती थी वहाँ जाके लोगों को सेल करते थे। तो तीसरा था वो था एमएसपी। इसके बावजूद भी अगर कुछ फसलें बच जाती थी तो वो गवर्नमेंट एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उसको किसानों से ख़रीद लेती थी, ताकि किसानों को उनका जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिल जाए और गवर्नमेंट के पास उनका जो क्रॉप्स हैं उनका स्टॉक आ जाए। तो दोस्तों ये थी करंट मार्केट सिस्टम जो कि अब तक इस बिल के आने से पहले चल रही थी। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें नए बिल की, जो नया बिल आया है जिसके अगेंस्ट में हमारे फार्मर्स हैं, तो 3 बिल पास हुए हैं जिनके नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनमें से मैं बात करूँ पहले बिल के बारे में, तो पहला बिल ये कहता है कि जो इससे पहले एपीएमसी मार्केट था, एपीएमसी मार्केट में आप वो चलता ऐसे था कि जो फार्मर्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूँ, तो मैं जो अपनी फसल है वो सरकारी मंडी में सेल करने जाऊँगा और जो वहाँ बैठे हुए डीलर हैं वो मेरे से वो फसल ख़रीद लेंगे। फिर वो उन फसलों को रिटेलर्स और होलसेलर को सेल करते हैं। और दोस्तों मैंने जो अपनी फसल है, मान लो अब एक प्याज है, अगर मैंने प्याज 10 रुपये किलो भेजी है डीलर को, तो डीलर उस प्याज को 60 से 70 रुपये किलो रिटेलर्स को बेचते हैं। तो रिटेलर्स से फिर जो हमारे पास आती है कंज्यूमर्स पे वो 80 to 90 रुपीज़ किलो की आती है, जिसमें जो किसान को है उनका मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल पाता। दोस्तों इसी मिडल मैन्स को ख़त्म करते हुए, एपीएमसी मार्केट को बायकॉट करते हुए, जो नए बिल में ये बताया गया है कि अब जो फार्मर्स हैं वो अपना एक प्राइवेट मार्केट सेटअप कर सकेंगे, जिसमें बीच में किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होगी। और जो पुराने वाले लॉ में एक लिमिटेशंस थी कि जो फार्मर्स हैं वो अपने जितने भी क्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली रिटेलर्स और होलसेलर को सेल नहीं कर पाते थे। तो इसी चीज़ को चेंज करते हुए जो अब नया बिल लाया गया है उसमें एक प्राइवेट मार्केट सेटअप होगा, जहाँ पे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स को डायरेक्ट रिटेलर्स और होलसेलर्स को बेच सकेंगे, जिसमें किसानों को उनका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला बिल कहता है। और दूसरा बिल दोस्तों एक एग्रीमेंट बिल है बेसिकली, जिसमें फसल के तैयार होने से पहले जो भी बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल बायर हैं उनके बीच एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसमें फसल का दाम लिखा रहेगा। लाइक फसल कंप्लीट होने से 4-5 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसमें लिखा रहेगा कि फसल कंप्लीट होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बायर है वो आपसे उस फसल को लाइक 5000 रुपीज़ पर क्विंटल पे खरीदेगा। तो दोस्तों जब उनकी फसल कंप्लीट हो जाएगी तो वो उसी रेट में, जिस रेट में एग्रीमेंट साइन हुआ था उस रेट में कॉन्स्टिट्यूशनल बायर को उतने में सेल कर देंगे। डजंट मैटर उस वक्त प्राइस जो है मार्केट का क्या है। उस केस में जो आपका फार्मर है उसको उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। वो उसके बाद अगर रेट चाहे गिरे चाहे बढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये कहता है दूसरा बिल। तो दोस्तों जो तीसरा बिल है वो ये कहता है, तो दोस्तों इसमें ये है कि जो पहले गवर्नमेंट के स्टोरेज हुआ करते थे, स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज हुआ करते थे, उसमें जो भी
सामान हुआ करते थे उसकी एक लिस्ट थी, जिसमें उस लिस्ट से ऊपर के आप सामान एक लिमिटेड क्वांटिटी पे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते और उससे ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। तो दोस्तों उस चीज़ को चेंज करते हुए अब कुछ चीज़ें लिस्ट में से हटा दी गई हैं, लाइक आपकी पल्सेस, पोटैटो और एडिबल ऑयल्स और एट्सेट्रा। इसमें बहुत सारी हैं, आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं तीनों बिल। तो तीनों बिल आपने समझ लिए करंट मार्केट से कंपेयर करते हुए कि क्या है। फर्स्ट बिल, सेकंड बिल, थर्ड बिल। थर्ड बिल बेसिकली एक अमेंडमेंट है जो कि कुछ चेंज किए गए हैं। अमेंडमेंट बेसिकली होती है बदलाव, चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लैंग्वेज में कहते हैं। दोस्तों ये थे तीनों बिल। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं इन बिल को लेकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने इन सबको पढ़ा और आपने एक चीज़ को नोटिस करा होगा कि इस पूरे बिल में एमएसपी को कहीं मेंशन नहीं करा गया कि क्या अगर किसानों के पास इसके बाद भी अगर फसल बच जाती है तो उसको एमएसपी के अंडर गवर्नमेंट उसको पिक करेगी कि नहीं करेगी। दोस्तों ये पहली चीज़ थी जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाए कि एमएसपी के अंडर उनका जो सामान है वो उनको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा प्रोटेस्ट का रीज़न है वो ये है कि जो एपीएमसी मार्केट है उसमें जो प्राइवेट मार्केट सेटअप किया गया है, जहाँ किसान अपना सामान प्राइवेट मार्केट्स में सेल कर सकते हैं ओपनली, एपीएमसी मार्केट को बायकॉट करते हुए और डीलर्स को बायकॉट करते हुए। उस केस में दोस्तों ये होगा कि कुछ टाइम बाद जो एपीएमसी मार्केट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई लिंक रहेगा नहीं फार्मर्स का। जितने भी सामान है वो प्राइवेट मार्केट में सेल होगा, तो ये एपीएमसी मार्केट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट अब उसको कुछ टाइम बाद जाकर डिसकंटिन्यू कर देगी। दोस्तों इसमें अगर आप डायरेक्ट देखा जाए तो फ़ायदा किसानों का है कि उनको एक अच्छा प्राइस मिल जा रहा है। बीच में कोई भी डीलर नहीं है, कोई भी बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल बायर नहीं है, बीच में कोई होलसेलर और रिटेलर्स नहीं है, तो किसानों को उनका एक अच्छा प्राइस मिल रहा है और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी एक अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें किसानों का नुकसान कुछ ये है कि कुछ टाइम बाद अगर एपीएमसी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तो जो प्राइवेट मार्केट है उसमें छोटे किसानों का कुछ ज़्यादा बोलबाला बढ़ जाएगा, लाइक छोटे किसानों के मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो बड़े किसान हैं जो लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं उनकी फसलें एज इट इज़ बची रह जाएंगी और उनको अगली फसल उगाने के लिए दाम नहीं मिल पाएगा। दोस्तों होता ऐसा था कि एपीएमसी मार्केट मंडियां और एमएसपी के अंदर सारा जो सामान है वो गवर्नमेंट उठा लेती थी, तो उससे उनके पास जो पैसे आते थे वो उससे नई फसल में नई क्रॉप्स पे लगा के आगे फर्दर प्रोसीड करते थे चीज़ों को। तो इसमें ये होगा कि जो छोटे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा और छोटे किसानों से लोग सामान पिक करने लग जाएंगे और इसकी वजह से बड़े किसान जो हैं उनका कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये था। तो दोस्तों ये मोटे मोटे दो रीज़न्स हैं जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तो एमएसपी की गारंटी और दूसरा एपीएमसी मार्केट जो है उसको डिसकंटिन्यू करने को लेके। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर कोई अपना पॉइंट नहीं दूंगा कि क्या फार्मर सही है या फिर क्या फार्मर गलत है। बेसिकली वीडियो आपको समझाने के लिए थी कि प्रोटेस्ट किस लिए है। और दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट का भी बीच में रोल है, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही है वो इस रीज़न से कर रही है कि जो एपीएमसी मार्केट था वो टैक्सेबल मार्केट था। वहाँ पे जब किसान अपनी फसल सेल करने जाते थे तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता था 0.8% to 8% तक। तो उसमें जो सिर्फ पंजाब का टैक्स कलेक्शन था वो 3500 करोड़ रुपए पर ईयर का था। तो दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं एक स्टेट का लॉस है। तो इस चीज़ को लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी बीच में आ रही है कि एपीएमसी मार्केट को कंटिन्यू रखा जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। तो दोस्तों यही थे कुछ रीज़न्स आपके प्रोटेस्ट को लेके। बाकी मैं ऐसा कुछ पॉइंट नहीं रखूँगा कि मैं फार्मर के साथ हूँ या फार्मर के अगेंस्ट हूँ। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप खुद इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि इस चीज़ को जज कर सकें कि क्या फार्मर गलत हैं, क्या फार्मर सही है, क्या उनका नुकसान है, क्या हमारा फ़ायदा है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को सोशल मीडिया वगैरह पे या फिर अपने कलीग्स फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।